अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे जिसकी एक्सरसाइज 2.1 है। तो देखिए, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका 2x का स्क्वायर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2 के, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो आप इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो b का स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू आपके पास 3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 1। ये बेटा हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 प्लस करेंगे। तो इस तरीके से इसके बाकी क्वेश्चन भी आपने खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। उसके अंदर आपने नेचुरल रूट्स बताने हैं कि इसकी अकसाम क्या है रूट्स की, वो जो आपसे पूछना चाह रहा है वो भी आपने बताना है, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं वेरीफाई द रिजल्ट, रिजल्ट को भी आपने वेरीफाई करना है। तो पहला सबसे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। हम 2x का स्क्वायर 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के। पहला स्टेप तो यही है, डिस्क्रिमिनेट हमने फाइंड करना है। b का स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 7। 3 का स्क्वायर 4, 2 और ये 7 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9। अब ये 8 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 9 माइनस 56। अब इसमें से अगर हमने 9 माइनस करना है तो माइनस का तकरीबन 47 आता है। उसके बाद अब क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव है, इसकी 4 रूल है हमारे पास। क्या, अगर तो आपके पास b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी यहां पे ये पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। फर्ज के यहां पे आपके पास आ जाता 49, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का। तब हम रूट्स को कहेंगे रैशनल है और अनइक्वल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम कहेंगे इरेशनल है, अनइक्वल है। अगर आ जाए नेगेटिव, जैसे हमारा आंसर आया है नेगेटिव, तो कहेंगे ये क्या है, रूट्स आपका इमेजिनरी। ठीक होगी बात। उसके बाद अब हमने वेरीफाई करना है, यानी हम लिखेंगे ये इमेजिनरी कंडीशन में है। उसके बाद इसके वो वेरीफाई करने के लिए हम फिर इस इक्वेशन को लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 के। अब a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेट वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, b माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 4, यहां पे 2, इधर 7 डिवाइडेड बाय 2 और साथ 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस ये बेटा 9 माइनस का 56 डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस का 47 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए ये जो चीज है, अब नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है, तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी में आ गया, कयोटे की फॉर्म में आ गया। तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, जो अयोटा होता है वो इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता है। तो हम इसको इमेजिनरी कहते हैं जिसके साथ अयोटा होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है और बाकी क्वेश्चन आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करना है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके पास है k का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस का 2k प्लस 1 x प्लस 4 इज द परफेक्ट
स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी अब आपने इसको सॉल्व करना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 0 को इक्वल कर देंगे हम। b का स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू के स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2k प्लस 1, c इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास 2k प्लस 1 होल का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर, ये 4 इज इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन करेंगे, 4k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करेंगे, 4 को सबके नीचे डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब 4k की पावर 2 है, उसमें से ये निकालेंगे तो माइनस का 3k का स्क्वायर प्लस का 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें तो 3k का स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसल, 3k का स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके बना लेते हैं फैक्टर, 3k का स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, इसके फैक्टर बनेंगे 3k का स्क्वायर माइनस का 3k प्लस का k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 1 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 3k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आएगा, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों साइडों में से k माइनस 1 कॉमन, 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1k, 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू माइनस 1, 3 को डिवाइड कर देंगे, k इज इक्वल टू माइनस 1/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसके 3 पार्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका करवा देता हूं। फर्स्ट पार्ट देख लें, इसमें भी आपने क्या करना है, फाइंड द k, 2k माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें, a इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू 3। तो फार्मूले में वैल्यू आपके पास देखें, अगर हम क्वेश्चन की कंडीशन देखेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, परफेक्ट स्क्वायर के या इक्वल के, तो इसके मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू किसके कर देंगे हम 0 के। उसके बाद अब हम इधर वैल्यू पुट करते हैं, 3k का स्क्वायर 4 2k माइनस 1 3 इज इक्वल टू 0, 9k का स्क्वायर ये 12 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 9k का स्क्वायर 24k प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 3 क्योंकि सबके साथ डिवाइड हो सकता है तो हम 3 के ऊपर इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 3 था 9, k का स्क्वायर 3 8 था 24 हो जाएगा, और ये 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें, इसमें से फैक्टर बनाए, 4 3 था 12, 3k का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करें 12 बाय प्लस माइनस करें तो 8 आना चाहिए। अब देखें, मेरे ख्याल में इसके फैक्टर बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 7k माइनस करके प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपसे फैक्टर ना बन सके तो आप इसको कार्य के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें से k कॉमन आ जाएगा, 3k माइनस 7 माइनस, अब 3k माइनस 7 कॉमन मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 7 आता है, इधर 12 आता है, ये फैक्टर नहीं बनते इसके। तो अगर हम इसको फार्मूले की कंडीशन में लिखना चाहें तो क्या लिखें, a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू 4k, या फिर इसके दूसरा फैक्टर बनता है 3k का स्क्वायर माइनस का
6k माइनस का 2k प्लस का 4 इज इक्वल 6 टू द 12, 6 में 2 ऐड करेंगे तो एक 3 कॉमन आ जाएगा, k माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2k, 3k इज इक्वल टू 2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3 को डिवाइड कर देंगे, k इज इक्वल टू 2/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 6 7 इसके एक प्रूफ है, ये सेम एक जैसे है, तो इनमें से एक प्रूफ मैं आपको करा देता हूं। चले क्वेश्चन नंबर इसको जो प्रूफ करना है वो हम कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5, एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। प्रूफ आपने ये करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो इसको सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बनेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू फर्स्ट में 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2mc, c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फार्मूला आपके पास मौजूद है, b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2mc होल स्क्वायर 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 को सबके नीचे बेटा डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा आपके पास, तो हमारे पास यहां वैल्यू आएगी एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इससे कैंसल। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी, उधर जाके पॉजिटिव, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 यही कंडीशन में है। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें से देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, ए बी माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर द रैशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो ये रूट रैशनल होगा। तो हमारे पास b का स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, या सिंपल उसी कंडीशन में लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास वैल्यू क्या है, यहां पे b की वैल्यू क्या है आपके पास, c माइनस ए होल का स्क्वायर, ये b की वैल्यू आपके पास है, माइनस का 4 ए बी माइनस सी, सी की वैल्यू ए माइनस बी, बल्कि इसको 0 के इक्वल करके हम सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला ओपन करेंगे, बी का स्क्वायर सी माइनस ए होल का स्क्वायर 4 ए बी ए सी बी सी बराबर है 0 की, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, b का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बी सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी स्क्वायर सी,
ये इससे मल्टीपल माइनस ए का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी स्क्वायर सी। अब 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस का 4 ए स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो जो वैल्यू कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दी, जो नहीं होती वो हम साथ लिख लेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फिर मैं लिखूंगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद मैं लिख रहा हूं बेटा प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यू ये और ये 3 वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी। उसके बाद यहां पे देखिए आपके पास वैल्यू क्या बचती है 2 बी स्क्वायर, यहां पे 4 बी स्क्वायर सी है तो प्लस 2 बी स्क्वायर सी बच जाएगा। उसके बाद माइनस का 4 ए का स्क्वायर बी सी वैसे माइनस का 4 ए बी सी स्क्वायर भी वैसे। अब हम फार्मूले क्लोज कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि बीच में 2 वैल्यू के साथ माइनस है तो इसके साथ लिखेंगे माइनस का 2 ए सी होल का स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कह दे देंगे ये क्या है आपके पास रैशनल है। ये फार्मूला अगर किसी के जहन में ना आ रहा हो तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी सी ए, ये वाला कंडीशन का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। मजीद फिर हम कल एक्सरसाइज करेंगे 2.2। ओके, अल्लाह हाफिज।